बाबा भाट जी ने उसी समय कहा कि सवाई भोज महाराज की गादी वही संभालेगा जो सवाई भोज महाराज की घोड़ी लेकर आएगा। तो मेंदू जी कहने लगे कि वो घोड़ी कैसी है जो उसको लेकर आना पड़े, ऐसा घोड़ा घोड़ी तो नराई गोठा नगर में बंधिया। तो भाट जी सुना रहा है कि वह घोड़ी उन्हीं घोड़ी का लिए 12 साल तक आपका पिताजी ने खाली एक अंगूठा पे खड़ा हुई कि 12 साल तक भोलेनाथ की तपस्या करी थी। ये मतवाड़ा राजकुमार घोड़ी जे हो ये शक्ति चावंडा का अवतार जी जे हो को अवतार बहुत बढ़िया। ये नो रे बाटल मद की रे पीती भैया, ये नो रे बाटल मद की रे पीतिकाई चालती 52 चाल घोड़ी बदरी दुश्मन का द्वार पे भवानी कुदती रे नो हाथ भवानी पगलिया में नेवर बाजता मतवाड़ा रे राजकुमार घोड़ी के मोतिया रे भरना ताजना एकाई लाला तो जड़ी है लगाम भवानी गई दी बाबा रूपनाथ ने मतवाड़ा लाल जी ओ शंकर भगवान की जय हो। बाबा भाट जी कहने लगा कि मेंदू जी घोड़ी कोई साधारण घोड़ी नहीं थी,
सेवा करी थी नाग पहाड़ डूंगर पर, गाय माता की ओर प्रसन्न कर लिया था भोलानाथ। और भगवान भोलेनाथ ने 12 साल की काया माया के साथ में दी थी घोड़ी बौड़ी भवानी शक्ति को अवतार। 9 बाटल मद की पीती, चालती 52 चाल, बरती गजब की डांड, घोड़ी कूदती 9 हाथ, मोतिया वरना ताजना, लाला जड़ी लगाम। और साधारण घोड़ी नहीं, वह घोड़ी थी शक्ति चावंडा को अवतार। जय हो। वही घोड़ी दुश्मन लेकर के गए युद्ध में से, पर वह 12 साल तक वह घोड़ी 7 ताड़ा में बंधी है, जंजीर में जकड़ी हुई है। और उसको दुश्मन के द्वार से छुड़ा करके लाओ, और तुम 2 भाई में से जो भी जाएगा छुड़ा कर लाएगा, वही पिता सवई भोज की गादी पर बैठेगा। साडू माता गुजरी विचार करवा लगी कि बाढ़ जी ने अक्ल तो बढ़िया लगाई है, घोड़ी की घोड़ी भी ही जाएगा। परंतु ध्यान रहे, मेंदू जी ने कहा कि मैं जाकर घोड़ी लेकर के आऊंगा। और भाड़ जी आपको साथ में चलना पड़ेगा, कारण कि मैंने गढ़ सावर का रास्ता नहीं देखा है, बाट नहीं देखी है। तो देवनारायण भगवान ने मेंदू जी से कहा, बड़े भाई से देवनारायण भगवान ने कहा कि भैया आप तो एक काम करो, पिता की गादी संभालो और मैं ही जाकर के घोड़ी लेकर के आऊंगा। आप जाकर पिता की गादी संभालो, कोई बात नहीं, आप बड़े हो। परंतु ध्यान रहे बंधुओं, मेंदू जी ने कहा कि नहीं, अब वही होगा जो भाड़ जी कह रहा था, जो घोड़ी लेकर आएगा वही पिता की गादी पर बैठेगा। ध्यान रहे, यहां पर मेंदू जी ने साडू मैया गुजरी से कहा कि ओ साडू माता, कर दो आरती आज ओ माता, हाँ, और घोड़ी पिता की लाऊं। बाबा भाट के साथ में जाऊं, और जाऊं दिया जोध के द्वार। जय हो। मेंदू जी ने कहा, साडू मैया गुजरी से मां मेरी आरती उतार दो, मैं पिता की घोड़ी लेने के लिए जा रहा हूं। तब साडू मैया गुजरी ने आरती उतारी और भाड़ जी से कहा, भाड़ जी मेरे लाल को सुरक्षित लेकर के आना, कोई तकलीफ ना हो। तो भाड़ जी मन को मन में विचार कर रही हो कि माता साडू गुजरी भले कहीं भी हो जाए, पर घोड़ी आपको यो लाल लेके नहीं आवेगा, घोड़ी तो देवनारायण ही लेकर आएगा। अब बाबा भाड़ जी अपने घोड़े पर सवार हुए, मेंदू जी अपने, और गोठा नगर से चले। तो ध्यान रहे बंधुओं, चलते 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 भाड़ जी मन का मन में विचार कर रहा है कि ऐसी कौन सी युक्ति विचारूं जो इसको फिर पलटा करके घर ले जाऊं, क्योंकि भाड़ जी के मन में यो है कि घोड़ी तो सवई भोज की देवनारायण ही लेकर आएगा, ये घोड़ी नहीं ला पाएगा। बाबा भाड़ जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी युक्ति करूं जो मेंदू जी फिर पलटी के घरे चले। अब देखिए, आगे आगे बाबा भाड़ जी जा रहा है, पीछे पीछे भरत के अवतार मेंदू जी जा रहे हैं। तो एक जगह जाकर भाड़ जी रुक गए और मेंदू जी से कहा कि आप रुक जाओ। अब आगे 2 रास्ते जा रहे थे। तो मेंदू जी ने पूछा कि भाड़ जी ये जो 2 बाट जावे, ये 2 ही बाट कटे की, ये कहां की है?
इसमें से गढ़ सांवर का रास्ता कौन सा है? तब भाट जी केवा लगियो कि दो ही बाट बाकी जे। अच्छा, ये दो ही में फर्क कि एक बाट 6 महीना की और एक 12 महीना की, जबकि ऐसी कोई बाट नहीं थी, पर वो भाट जी वह बाद बनी रही। एक 6 महीने की, एक 12 महीने की बाट है। अच्छा, दो ही में फर्क कि 6 महीने के अगर रास्ते पर हम चले तो गहरा जंगल है, यहां पर जंगली जानवर मिले, शेर मिले, और 12 महीना की चालान तो के 12 महीना की चालान तो कहीं अटक ना खटक सीधा सड़ राजा करे पहुंची जावा। तो मेंदू जी ने कहा कि एक काम करा नहीं भाट जी, अपने यानी 12 महीना की बाट पे चला। भाट जी के वाला क्यों कि 6 महीना की अगर चलांगा तो वहां नार मरेगा, और भाट जी अपने पकड़ लियो तो घोड़ी की जगह रही जाएगा, देवनारायण गोठा में अपने यहाँ बीच में मरी जाओ। जय हो। या बात सुनकर तो बाबा भाट का तन बदन में आग हो बे। और कई भाट जी मेंदू जी ने के कार्य तू वणाई बगड़ावत को लाल भाई की आज कायरता की बात करे। हाँ? शेर से डरी को भी मतवाड़ा कैसा था जो ऐसा शेर का नरा का माथा काट कर आसमान में फेंके, आज तक मैं नीचे पड़ता नहीं देखा। ये हो। और अगर चला अरे 6 महीना की बाट पे, ए बाट पे चाले, ये हो। ये मेंदू चालूंगा था कालार, भाट जी। ये जननी को लजई दियो, अरे दूध रे माता को लजई दियो, अरे दूध कायर बन गयो मेंदू जी आज जी। शेर हो के शाड़ तो बन गयो, कर दी की लड़की बात कायर बन गयो बगड़ावत का लाल जी। देव नारायण भगवान की जय। बाबा भाट जी कहने लगा कि ए मेंदू जी, जननी को लजई दियो और बगड़ावत को खपई दियो नाम, कायर बन गयो सिंगनी का जाया, और थाने कर दी गिदड़ की बात। बगड़ावत जब जाता था गढ़ सावर में तो 6 महीना की बाढ़ पे जाता, और बड़ी 6 महीना की बाढ़ पे चाला तो ही थारा साथ में चालू, नहीं तो आज चालू नहीं कहीं काल। भाट जी कहने लगा कि उसी वंश का डावड़ा होकर लाल होकर
आज तो कायरता की बात करें, पर बंधुओं मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, फोकट की लड़ाई में सब पहलवान बनी जाए, पर जहां पर धर्म की लड़ाई हो, जहां पर सत्य की लड़ाई हो, कई मंदिर की लड़ाई हो, कोई ऐसे चाहे देश के प्रति लड़ाई हो, तो वहां सब पग पीछे कर ले, पर जहां फालतू की फोकट की लड़ाई हो वहां सब आगे भैया। और लड़ाई करजे झगड़ा करजे कूराड़ करजे मती, और राड़ करे तो ऐसी करजे जने लंका में लड़िया हनुमान जती चेला छुप जे मती। यहाँ मेंदू जी ने कहा कि बाढ़ जी 6 महीना की बाढ़ पे अगर चालन ठीक है, पर अगर नार मड़ी गो तो के कार तू मणि वंश को लाल वही के शेर से डरी गो। ऐसा नरा नार का माथा काट के जब बगड़ावत चलता, तो ऐसा युद्ध में शेर भी आता, जंगल में नार भी आता, तो उनसे युद्ध करता और मस्तक काट करके आसमान में फेंक देता। और तू मणि वंश को लाल वही के यूं कही रो के अपने मणि बाट पे नहीं चला। चलना अगर चाहो तो 6 महीने की बाट पे, क्या के बाट जी को तो यो बेचारे पलटे घरे ले जानो। मेंदू जी ने भी कहा कि चलो ठीक है बाट जी, 6 महीने की बाट पे चला। अब आगे आगे भाड़ जी हो गए, पीछे पीछे मेंदू जी जा रहे हैं। और 6 महीने की जो रास्ता था जंगल का रास्ता, जंगल के रास्ते पर चलते 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 बंधुओं एक सांकड़ी पगडंडी आई, सांकड़ी बाट आई। तो बाढ़ जी आगे चल रहा था और आगे जंगल में बाढ़ जी की नजर एक शेर पर पहुंची कि आगे शेर है। तो बाढ़ जी जो आगे आगे चाली रही ने वो चुपके से घोड़ों पाछे कर ली। जय हो। अब आगे आगे चलते चलते सामने से बाढ़ जी ने एक शेर को देखा। तो शेर को देखा तो बाढ़ जी बनी घोड़ा पे से उतरे और एक खाकरा का झाड़ पे चढ़ी। जय हो। झाड़ कब चढ़ी गयो ऊंचो, और ऊंचो ही उबो हेला लगावा लागे के जे हो रे बड़ बगड़ावत का लाल लाल अड़ी शेर के अगर मार दे हाँ तो ही बाजे बड़ा को लाल जननी को लजाई दियो, बगड़ावत को खपाई दियो, ऊंची दई दो। हाँ मेंदू जी ने पाछे पलटी की देखियो तो मेंदू ने विचार करियो कि बाढ़ जी पहला तो यह बताओ तब हो क्या कि आई देख बंदो यहाँ ऊपर खाकरा के आड़ते डर जे मत। शेर ने जैसे ही दहाड़ मारी, मेंदू जी ने कहा बाढ़ जी एक काम करो नीचे उतरी आओ, कारण अपना गोठा नगर में चला, इस शेर को मैं नहीं मार सकता, गोठा नगर में पलट करके चलो। बाढ़ जी ने कि फिर घोड़ी कौन लावेगा, तो मेंदू जी कह रियो है अरे घोड़ी तो लावे देव नारायण साडू माँ को लाल जी। जय हो। चाला गोठ के माय बाट जी चाला गोठ के अरे माई रे घोड़ी
आएगा देव नारायण ने जी। बाबा भाट के साथ में नारायण, अरे मेंदू जी आया गोठ के माया जी हो। कम करो, कम ज्यादा हो गया। घोड़ी नी लईके आया जी हो। शंकर भगवान की जय। मेंदू जी ने कहा कि एक काम करा, अपन नार के तो नहीं मार सका, पर एक काम करो, अपन पलट करके घर चला। बाढ़ जी ने के कायो फिर घोड़ी के घोड़ी तो भले देवनारायण ले आएगा, उज बढ़िया रहेगा। बाढ़ जी ने विचार करो, हूं भी तो यूं चाहिए कि ठीक है, परंतु बाढ़ जी ने कहा कि मेंदू जी कभी देवनारायण भगवान पूछेगा और अपन अगर यूं कहांगा कम नार से डरी के आएगा तो अपनी बात बिगड़ी जाएगा, कायर कहेगा। परंतु बंधु वो ध्यान रहे, बाबा भाट जी ने उसी समय कहा कि कहीं नहीं, वहां की बात मैं वहां संभाल लूंगा, तुम खाली चुपचाप रही जो। गोठा नगर में गए और उसी समय देवनारायण भगवान ने बाबा भाट जी और मेंदू जी से पूछा कि मेंदू जी आप आए पर घोड़ी कणी ठाण में बांधी है, कहां पर बांधी? तो मेंदू जी नहीं बोले। इसके पहले बाबा भाट जी कहने लगे कि हम घोड़ी नहीं लाया। कारण आप घोड़ी लेने के लिए गए थे तो घोड़ी क्यों नहीं लाए? तो भाट जी अब वो बात बनी रो। भाट जी ने कहा कि दरबार हम तो घोड़ी लेने के लिए ही गए थे, पर बीच रास्ते में हमारे नहीं एक पंडित जी मिलेगा, ब्राह्मण देवता मिलेगा। अच्छा, फिर तो हमने विचार करियो कि युद्ध में जावा से पहला पंडित जी से ज्योतिष जचाड़ना का हार होगा कि जीत, घोड़ी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। तो फिर क्या कहा? तो पंडित जी ने मना कर दी ब्राह्मण देवता ने कि आप घोड़ी नहीं लाई पाओगा। कि फिर किसका कहा कि घोड़ी तो देवनारायण ही लेके आएगा, वही नार के ब्राह्मण देवता बनेंगे। भगवान तो घट घट के जानने वाले हैं कि क्या हुआ है। तो देवनारायण भगवान ने कहा कि भाट जी आप चिंता ही मत करो, दादा भाई आप तो पिता की गादी संभाल जो, और अब मैं जाकर के पिता भोज की घोड़ी भवानी घोड़ी लेकर के आऊंगा।